हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे और खूब मज़ेदार ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे विदाउट कैलकुलेशन हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली ग्रेड 10 के बच्चे लोग के लिए है, चैप्टर नंबर 4 आर एस अग्रवाल। तो इसमें हमें क्या करना होता है, एक्स का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे कि मान लियो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसको सॉल्व करके हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये मैथ्स क्या होता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है 2 या 3 मार्क्स का, कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो कैसे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वो भी जानेंगे। अगर प्रोसेस में करना हो तो कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। दोनों ही प्रोसेस अभी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस, अगर प्रोसेस से हम लोग करें तो कैसे करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है बच्चे, 1 और इधर है 35। तो हम नियम होता है ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 35 ज़ा 35। अब हमें इसको इस तरह से दो नंबर का प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। वो जो दो नंबर है वो दो नंबर को प्लस या माइनस कुछ भी करे तो ये बीच वाले जो है 12x वो आए। ठीक है, तो जैसे कि 35 आप सबको पता है 7 5 जा 35। तो 7 और 5 को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमें 12 मिलता है। तो चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है, इसमें से कॉमन लेना पड़ता है। तो जैसे कि इस दोनों में से अगर देखें तो कॉमन होगा x, तो बचेगा x प्लस 7, इसको ब्रैकेट पे लिखना होता है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दिए। अब ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 5। तो 5 अगर कॉमन आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर अभी ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों ब्रैकेट के जो नंबर है वो सेम है, तो इसको हम लोग 1 टाइम लिखेंगे। और इधर x है तो x, इधर है 5 तो 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या होगा अभी, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -7। एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -5। सो हमें क्या मिला, x का वैल्यू -7 -5। बच्चे ये तो प्रोसेस के थ्रू से हम लोग कर दिए हैं। सारे स्कूल के टीचर इसी प्रोसेस में बताते हैं। शायद ही कोई टीचर होंगे जो इसके शॉर्टकट प्रोसेस बताते होंगे, या उनको पता है। अगर पता है तो बताना नहीं चाहते होंगे, या शायद उन्हें मालूम नहीं होते। तो इसके लिए ये प्रोसेस भी अभी हम लोग जानेंगे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए तो कैसे करेंगे विदाउट एनी प्रोसेस, इन ए शॉर्टकट वे कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने से ये समझ जाएंगे, कोई प्रोसेस का जरूरत नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आए एक्स का वैल्यू निकालने बोले, हम लोग को कोई प्रोसेस ही नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैथ अपने आप हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी देखा 35 इज 7 × 5, 7 × 5 इज 35। तो हमें क्या करना है, बीच वाले नंबर को लाने के लिए 7 को और 5 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ता है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू +7 कॉमा +5। ठीक है, अभी हम लोग ये आंसर नहीं हुआ, अभी ये आंसर क्या होगा, हम लोग इसका जो साइन है इसको चेंज कर देंगे, ऑपोजिट साइन ले लेंगे। मतलब +7 है तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे -7, यहाँ +5 है तो ले लेंगे -5। बच्चों यही आ गया एक्स का वैल्यू, -7 -5। देख लो ये प्रोसेस से आया है, -7 -5। विदाउट प्रोसेस, शॉर्टकट प्रोसेस में भी हमारा आंसर सेम निकला है। तो ये होते हैं सेम प्रोसेस। अगर आप लोग के टीचर ने अभी तक आपको ये बताया नहीं है तो जाइए टीचर से। अभी एक और एग्जांपल अभी हम लोग लेंगे, जैसे कि 6x² प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ पर क्या करना है, 3 और 6 को पहले मल्टीप्लाई करना है, आएगा 18। अब 18 को हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर का प्रोडक्ट की वो बीच का नंबर आए, मतलब 11 आए। सो 9 × 2 18 होता है। ठीक है, 9 और 2 को अभी हम लोग अगर प्लस करेंगे तो 18 आएगा। जैसे कि मैंने बताया ये दो नंबर को यहाँ पर लिख लेना है, +9 +2। अब क्या होगा इसमें, ये ऑपोजिट साइन हो जाएगा, -1 -2। लेकिन इसमें ख़त्म नहीं हुआ है, इसके पहले अब एक डिजिट है 6 है, वो पहले वाले मैथ्स में 1 था तो इसलिए वही आंसर हुआ था। लेकिन ये बच्चे यहाँ पर क्या है, 6 है,
तो अभी जो ये नंबर है इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो इसका आंसर होगा -3/2 एंड -1/3। ये होगा आंसर। ये है शॉर्टकट प्रोसेस। नहीं, अगर यकीन नहीं होता इसको प्रोसेस में करके आप लोग आंसर ला के देख लीजिए कि ये राइट है या रॉन्ग है। चलिए जानते हैं एक और मैथ। अगर माइनस पे रहा तो क्या करेंगे? 3x² - 2x - 1 = 0। तो बच्चे यहाँ पर 3 × 1 है, 3 1 जा 3, तो बीच में है हमारे पास 2, तो 3 × 1, 3 1 जा 3। तो अभी हम लोग को पता है कि 3 से 1 को माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलता है। लेकिन बच्चे यहाँ पर देखो, पहले अभी माइनस है तो थोड़ा सा ध्यान से, अब यहाँ पर माइनस है तो क्या करना होगा? एक्स का वैल्यू होगा, अभी माइनस है तो हमें पहला नंबर तो माइनस ही बैठाना है ना, क्योंकि माइनस है। अब यहाँ पर जो है दूसरा नंबर, यहाँ पर हमें +1 लेना है। क्यों +1 लेना है? क्योंकि -3 + 1, तो दोनों को माइनस करेंगे तभी 2 आएगा, नहीं तो 2 नहीं आएगा। तो अभी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइन ले लो 3, और ये हो जाएगा -1। जैसे कि मैंने ये मैथ में भी बोला था, पहला नंबर 6 है, तो अभी हमें क्या करना है? दूसरा नंबर यहाँ पर 3 है ना, तो इसको 3 से डिवाइड करना है, इसको भी 3 से डिवाइड करना है। 3 3 कट गया, बचा क्या? 1, -1/3। तो ये हो गया आंसर। कितना इजी वे से हम लोग, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए तो विदाउट प्रोसेस, विदाउट वेस्टिंग, हम लोग इस प्रोसेस से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसको प्रैक्टिस करो घर पे, आराम से बन जाएगा। इस तरह से और भी ट्रिक्स और फॉर्मूले जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।